स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे इसको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ही फेमस है। और हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक टावर बना हुआ है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है जहाँ पे ए बी है, ये डिस्टेंस कहलाती है और ये हाइट कहलाती है। तो नॉर्मली इसमें जो होता है वो हमको या तो इस तरह से कोई वो दिया हुआ होता है टावर, या फिर कोई बिल्डिंग दी हुई होती है, या फिर कोई स्टैचू दिया होता है। ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ दी होती है जिसको हम हाइट मेंशन करते हैं कि ये इसका हाइट है, और उससे कुछ दूरी पे इस तरीके से एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। यहाँ से ये डिस्टेंस रहता है तो इसको हाइट बोला जाता है और इसको डिस्टेंस बोला जाता है। तो वो ये बताते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये बुक में आपके लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब व्यूअर यानी कि जो देखने वाला है वो नीचे से देख रहा होता है तब उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, और जो व्यूअर जो है वो ऊपर से देख रहा होता है तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ऊपर से देखने वाले को एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो डाउन में देखते हैं उसे यहाँ बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, समटाइम्स हमको हाइट फाइंड करना होता है, समटाइम्स हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है, या कभी हमको इसका लेंथ फाइंड करना होता है। तो जिसले जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा था, यहाँ पे फॉर्मूला तो हमारा वही रहता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो है। और साथ में जो हमको रेशियोज लगाए जाते हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो रहते हैं, कभी कभी बेस अपॉन हाइपो रहते हैं, और कभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहते हैं। तो ये जैसा सवाल का या प्रॉब्लम का डिमांड होता है उस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमको गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। ये आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ड्रॉ के थ्रू आपको दिखाई देगा। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक गर्ल खड़ी हुई है और ये व्यूअर है, ये यहाँ से देख रही है। तो जब वो स्ट्रेट देखेगी तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, और जब वो वहां से यहाँ नीचे की तरफ देख रही है ऑब्जेक्ट को तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहला रहा है। ये हॉरिजॉन्टल वे है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट को दिखाई दे रहा है। So the angle of depression of a point of the object being viewed in an angle formed by a line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. In case when we lower our head to look point being viewed. Now you may identify the line sight and the angle is formed. तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि वो एंगल एलिवेशन का है या वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो बताया था मैंने, यहाँ जो बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है और यहाँ से जो बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में तीन चीज़ें वो हमसे पूछ सकते हैं। या तो वो ये पूछ सकते हैं कि बिल्डिंग के फुट से बॉल कितनी दूर पड़ा हुआ है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। या फिर वो ये पूछेंगे कि जो ये गर्ल खड़ी है इस बिल्डिंग की और गर्ल की हाइट कितनी है, तब हम हाइट निकालेंगे। या फिर वो यहाँ से यहाँ पूछ सकते हैं कि उसको बॉल को उठाने के लिए लड़की ने जो रस्सी फेंका वो रस्सी की लंबाई कितनी है। तो ये हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। सो हम 9.1 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज से। यहाँ पे हमें बताया गया है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये फिगर बना हुआ है, सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये एक वर्टिकल पोल यानी कि खंबा बंधा हुआ है, खंबे के ऊपर रस्सी बंधी है और नीचे ग्राउंड पे बनी है, और रस्सी की लंबाई जो है वो 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यहाँ पे हमसे पोल की हाइट पूछी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम नंबर 1 जब हम सॉल्व कर रहे हैं 9.1 का, सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये हमारा फिगर है, एक पोल है और ये डिस्टेंस है, और ये पोल पे हमने रस्सी बांधा हुआ है यहाँ पे।
रस्सी की उन्होंने लेंथ बताई हुई है 20 मीटर है। यहाँ पे हम इसको नेमिंग दे देंगे ABC, और हमसे ये पूछा हुआ है कि पुल की हाइट कितनी है। तो ये जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया था, एक पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद वाला। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन, जिसमें होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमसे क्या बात करी जा रही है। तो बात हमसे करी जा रही है हाइपो की, और हमसे पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर। तो सीधी बात है कि हमारे को दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, P और H। तो P और H आपको कहाँ मिल रहा है? साइन में। तो यहाँ सबसे पहली बात ये तय हो गई कि हमको क्या यूज़ करना है? साइन यूज़ करना है। जब भी हाइपो की बात होगी तो या तो साइन यूज किया जाएगा या कॉस, दोनों में हाइपो आता है। जब हाइपो हमको गिवन है या हमसे पूछा है, किसी भी तरह हाइपो अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो साइन या कॉस लगेगा। हाइपो अगर परपेंडिकुलर के साथ इन्वॉल्व है तो साइन लगेगा, और हाइपो अगर बेस के साथ इन्वॉल्व है तो कॉस लगेगा। तो अभी मेरा हाइपो परपेंडिकुलर के साथ इन्वॉल्व है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो जो होता है वो लिख दिया, P/H होता है। अब यहाँ से साइन थीटा जो गिवन है वो साइन 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है, और परपेंडिकुलर का नाम आ रहा है मेरे पास यहाँ पे AB, और हाइपो का नाम आ रहा है AC। इस तरह से हमने इसको जमा लिया। साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। टेबल में देखेंगे आप तो पता चल जाएगा। यहाँ AB गिवन नहीं है तो AB छोड़ दिया, और AC है 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे यहाँ पे। तो 2 को हम कहीं नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 20 को यहाँ ले आएंगे। 20 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू AB लगा देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, और AB हमारा यहाँ पे आंसर फाइंड हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये AB जो 10 मीटर मिला है ये हमारा हाइट ऑफ पोल मिली है। इतनी आसानी से ये वाला सम हो जाता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे करना है हमें इस सम को, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम सेकंड वाला सम देखते हैं। सेकंड वाले सम में बोला हुआ है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। तूफान आया था और उस तूफान में एक पेड़ जो है वो टूट गया है, और वो टूटा है बीच में से। तो बीच में से टूटने के कारण क्या? ब्रोकन पार्ट बैंड। बीच में से टूटने के कारण वो जमीन पे गिर गया है आधा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। तो पेड़ का ऊपरी हिस्सा था जिसे टॉप कहते हैं, वो ग्राउंड को टच कर रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ग्राउंड पे टच करते समय 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री। तो जो पेड़ का नीचे का हिस्सा है फूट वाला, वहां से उसके टॉप के गिरने की दूरी जो है वो 8 मीटर हमको यहाँ पे गिवन है। कितनी दूरी पर? तो वो पूछ रहे हैं वो पेड़ कितना लंबा होगा जो टूटने के बाद 8 मीटर की दूरी पे गिरता है। इसके लिए भी हम यही करते हैं, सबसे पहले हमको एक फिगर आउट कर लेना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम के हिसाब से मान के चलिए ये इतना लंबा आपका पेड़ था, और यहां से ये ब्रेक हुआ है, यहां आकर के पेड़ गिर गया। ये पोर्शन जो था वो नीचे आकर के गिर गया, और गिरा कितनी दूरी पे है? 8 मीटर की दूरी पे। ये बता रहे 8 मीटर हमको ये फाइंड करना है, और हमको ये, तभी जाकर के पेड़ की टोटल लंबाई निकल पाएगी। ये पेड़ यहाँ पे गिर गया है, और जब इसको स्ट्रेट करते तो ये पेड़ कम से कम इतना लंबा था। ये आपने सी दिया है, और यहाँ पे आप लिखेंगे C डैश। यहाँ पे हम C डैश कर देंगे, मतलब हमारा पेड़ यहाँ तक था। तो अभी हमको बताना होगा यहाँ पे सॉल्व करने के पहले, तो बताएंगे सबसे पहले ट्री का जो हाइट है हमारा वो आ रहा है AB प्लस AC इज इक्वल्स टू बन जाएगा BC डैश। ये AB है, इतना पेड़ था, टूट के गिर गया तो यहाँ पे भी गिर गया। अगर हम इसे सीधा कर देते तो B से लेकर के C डैश तक का ये पेड़ होता। तो ट्री हमारा होता B से लेकर के C डैश तक का। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला था, इसके साथ हम ये वाली हाइट फाइंड करेंगे। तो ये हमारा है बेस, और ये हमारा है परपेंडिकुलर।
तो सबसे पहले बेस और परपेंडिकुलर कहाँ में आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेशियोज आपको करवाए गए थे शुरू में उनको आपको ध्यान देना है। बेस और परपेंडिकुलर की बात होती है तो बात होती है हमारे tan थीटा की। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री गिवन है। अब हम यहाँ पे सवाल स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे हम, जिसमें बताएंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने लिखा। उसके बाद tan के साथ थीटा के लिए 30 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास ए बी गिवन है और बेस के लिए हमारे पास बी सी गिवन है। अब जो होगा tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और ए बी हमारे पास है नहीं है, बी सी हमारे पास 8 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8/√3 मीटर जो है वो ए बी निकल आएगा। हमको आधे पेड़ की लंबाई मिल गई है। ए बी जो है वो हमें 8/√3 मिला है और यहाँ से यहाँ तक आधा पेड़ हमको मिल गया है। बचा आधा पेड़ इसकी सहायता से ये निकालेंगे तो बचा हुआ आधा पेड़ मिल जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया जब हाइपो की बात हो रही है और बेस के साथ हो रही है तो हम कॉस थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे कॉस थीटा लगाएंगे और बचा हुआ सम यहीं पे सॉल्व करेंगे। बचे हुए सम के लिए हम लगाते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा हमारा होता है b/h, तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपो। कॉस बी यहाँ पे जो है 30 डिग्री आ रहा है, बेस है आपका BC और हाइपो है आपका AC। तो कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2 और BC हमारे पास गिवन है 8 मीटर और AC हमारे पास है नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, इसे इधर दे देंगे, इसे इधर दे देंगे। हम इसको इधर देने के साथ ही पहले हमने AC यहाँ दे दिया, 8 मीटर दिया, 2 दिया और नीचे में √3 आ गया। तो AC जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 16 मीटर अपॉन √3, ये आ गया। अब ये हमारे बचे हुए पेड़ की लंबाई है जो कि यहाँ टूट के गिरा हुआ है। अब ये खड़े वाले तने को और टूट के गिरे वाले तने को हमको प्लस कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, ए बी प्लस ए सी। ए बी आपको ये मिला हुआ था 8/√3 और ए सी हमें मिला हुआ था 16 मीटर/√3। इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम जाएंगे। पिछले पेज में आपको दिख रहा है, हम बता रहे हैं BC' अगर हमें फाइंड करना है ए बी प्लस हम AC करेंगे। ए बी था 8/√3 मीटर और AC था 16/√3 मीटर। यहाँ से इन दोनों का LCM ले लिया जाएगा, LCM हमारा √3 आएगा और 8 + 16 मीटर का जो आंसर आएगा वो आएगा 24/√3। अब नीचे डिनोमिनेटर में अगर रूट आता है तो हमको उसे वो होल नंबर में बनाना रहता है, तो रैशनलाइज कर देते हैं हम उसे, उसी संख्या का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 24√3 मीटर तो ठीक है और ये √3 मिल करके पूरा 3 बन गया। जैसे ये पूरा 3 बन गया, 3 × 3, 3 × 24 और ये हो गया 8√3 मीटर हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है ये वाला सम क्योंकि पूरे पेड़ की हाइट पूछी है, तो ये आप मान के चलिए कि आपको 4 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स में आपने आधे पेड़ की हाइट निकाला, बचे 2 मार्क्स में आपने बचे हुए पेड़ का हाइट निकाला और कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है क्योंकि एक नंबर जो है वो इसलिए दे देंगे आप AB + AC को किस तरह से काउंट करते हैं। तो ये आ सकता है सम आपको, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर वाले प्रॉब्लम पे हम जाते हैं। तो 3rd नंबर वाला प्रॉब्लम बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और जिसमें हम ये बता रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड लगाने हैं पार्क में
फॉर द चिल्ड्रन बिलो। तो जो 5 साल से छोटे बच्चों का स्लाइड लग रहा है उसका हाइट 1.5 मीटर है और इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री के एंगल से लगेगा वो स्लाइड। और वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन जो 5 साल से बड़े हैं उनका 3 मीटर का स्लाइड लगेगा और उनका एंगल जो है 60 डिग्री आएगा। तो व्हाट शुड बी द लेंथ स्लाइड इन ईच केस। इन्होंने पूछा है कि लेंथ जो स्लाइड का लेंथ है वो कितना होना चाहिए। सो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक साथ में ही दोनों सवाल को ज़्यादा लेंथी नहीं ले जाएंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हम छोटी वाली छोटे बच्चों की स्लाइड लगाते हैं। तो छोटे बच्चों की स्लाइड लगाने के लिए हमने कितने का ले लिया, यहाँ पे 1.5 मीटर का हाइट ले लिया। ऐसा उन्होंने बोला हुआ था कि छोटे बच्चों की स्लाइड का हाइट जो है वो 1.5 मीटर आएगा। तो ये हमने ले लिया। और उनका जो एंगल बन रहा था वो एंगल छोटे बच्चों का एंगल बन रहा था 30 डिग्री। और यहाँ हम बड़े बच्चों की स्लाइड भी साथ के साथ लगा देते हैं। ये 5 साल से बड़े बच्चे हैं, इनकी स्लाइड बड़ी लग रही है और ये स्लाइड हमने यहाँ पे लगा दी इस तरीके से। और इसका एंगल इन्होंने बना दिया है 60 डिग्री का। इसको नाम दे देते हैं PQR। अब एक जगह हम अपना छोटे बच्चों का सॉल्व करेंगे, दूसरी जगह हम बड़े बच्चों का सॉल्व करेंगे। तो अब जैसा मैंने आपसे बोला था, इन्होंने स्लाइड का लेंथ पूछा है दोनों ही जगह। ये है 3 मीटर। तो हमारी बात किसकी हो रही है, परपेंडिकुलर और हाइपो। और परपेंडिकुलर और हाइपो कहाँ पे आते हैं, साइन थीटा में। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये चीज हमको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो साइन 30 का वैल्यू हमको जो गिवन है वो यहाँ पे रखना होगा। परपेंडिकुलर का नाम होता है AB और हाइपो का नाम होता है AC। साइन 30 का वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/2 होता है और AB जो है वो 1.5 मीटर है हमारा। AC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। AC ऊपर चला जाएगा, 1.5 मीटर के साथ 2 हो जाएगा, देन AC इज इक्वल्स टू 3 मीटर हो जाएगा। तो ये छोटे बच्चों की स्लाइड हमने निकाल ली। स्लाइड का लेंथ हमें 3 मीटर लेना चाहिए। अब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं। बड़े बच्चों की बात में भी परपेंडिकुलर और हाइपो की बात हो रही है, तो साइन थीटा ही लेना होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर का नाम है PQ और हाइपो का नाम है PR। अब यहाँ जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है 10 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के साथ PQ जो आ रहा है वो हमारा हो रहा है, अभी फिलहाल हम PQ ही कर देते हैं इसे, PQ एंड PR। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और PQ जो है वो हमारे पास है 3 मीटर और PR हमारे पास नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, PR यहीं पे छोड़ देंगे हम, PR यहीं पे छोड़ देंगे। 3 मीटर के पास 2 ले जाएंगे और √3 हमारा नीचे आ जाएगा। अब बात वही होती है, √3 में छोड़ना नहीं है तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, मतलब √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो ये 2 हो गया, √3 यहाँ भी दे दिया और √3 यहाँ भी दे दिया। ये √3 और √3 मिल करके पूरा 3 बन जाते हैं। तो हमारा मिलेगा PR इज इक्वल्स टू 3 मीटर इंटू 2 इंटू √3 अपॉन पूरा 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और जो आंसर आएगा आपका बड़े बच्चों के स्लाइड का वो होगा 2√3 मीटर। यह आपका बड़े बच्चों के आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला सम हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, छोटे बच्चे का स्लाइड और बड़े बच्चे का स्लाइड। इसको हम 2 क्वेश्चंस मान के चलते हैं, या तो ऐसा आ जाएगा या ऐसा आ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन देने में कोई बहुत समझदारी नहीं है क्योंकि सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री है, बाकी पूरा सेम का सेम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला सवाल एग्जाम में आने के लिए इतना उतावला होगा क्योंकि ये सेम टू सेम है। आएगा भी तो या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, दोनों एक संग देने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं 4th वाला प्रॉब्लम।
तो फोर्थ वाले में बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जिसका टॉप है और वहां से ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट से 30 मीटर दूर है और 30 डिग्री का। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हाइट ऑफ टावर को फाइंड करना। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही करना होगा, हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। ये टावर है और टावर ये बता रहे हैं फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन की दूरी जो है, और ये हो गया हमारा एंगल और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और उसमें जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है। ए बी सी नेमिंग दे देंगे हम, ए बी सी, और हाइट ऑफ टावर पूछा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सम है, मैंने आपको बताया है, आपको याददाश्त के लिए हर पेज पे लिख लेना चाहिए। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है और टेन थीटा का। तो साइन का होता है पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच और टेन का होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो इस सवाल में किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है और बेस की सब बात हो रही है। तो यहाँ पे अब हमको क्या लेना होगा, टेन लेना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट में हम लिखेंगे टेन के साथ थीटा जो गिवन है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर का नाम है ए बी और बेस का नाम है बी सी। अब इसका वैल्यूज पुट कर देंगे तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और ए बी हमको फाइंड करना है, ए सी हमको 30 मीटर गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डाल देंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर अपॉन √3। अब यहाँ पे सेम चीज आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर √3 आता है तो रैशनलाइज करना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो √3 को रैशनलाइज करने के लिए हम एक √3 ऊपर दे देंगे और एक √3 नीचे दे देंगे। ये 3 हमारे पास है ही है। अभी क्या होगा, ये भी √3 है। अभी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 30 मीटर हो जाएगा, साथ में √3 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे। अब हम 3 1 जा 3 कर देंगे, 3 10 जा 30 कर देंगे और ये आ गई हमारी टावर की हाइट 10√3 मीटर। इतना आसानी से आपको ये सम आ जाएगा। ये पूरा मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सम। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे और आपका प्यार इसी तरह देते रहेंगे तो मेरे पास पूरे मैथ्स के इतने ट्रिकी सॉल्यूशंस हैं जहां आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा कि हमको ये कैसे। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो एक काफ़ी टफ एक्सरसाइजों में से गिनाती है 10th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये इनका इंट्रोडक्शन होता है और बेसिक्स होते हैं। लेकिन अभी जैसा है बहुत ही लाइट तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जब भी हाइपो की बात करेंगे तो हम साइन या कॉस लेंगे। हाइपो के साथ परपेंडिकुलर होगा तो साइन, हाइपो के साथ बेस होगा तो कॉस। और जब हाइपो की बात नहीं हो रही है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो फिर हम 10 पे चले जाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमारा यहाँ सॉल्व हो जाता है कि हमको साइन कॉस 10 में से क्या लेना है। उसके बाद सभी में मेरा एक ही पैटर्न चलता है। लास्ट में मैंने आपको रैशनलाइज करना भी सिखा दिया है कि अगर डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है तो फिर हमको उसे रैशनलाइज कर लेना चाहिए और प्रॉपर आंसर निकाल देना चाहिए। तो अभी के लिए इतने ही सम इसमें कर रहे हैं, और जो सम्स है हमारे उनके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, तभी आप और हम लंबे समय के लिए जुड़ पाएंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इजी मेथड दूर तक लंबे समय तक सभी बच्चों को मिल सके। थैंक यू।